जय माता दी। आज का ये वीडियो उन्हीं बिगनर्स के लिए है जो कि नई नई गार्डनिंग शुरू करना चाहते हैं। उन्हें पता नहीं है कि सर्दियों में हम कौन से सीड डालें या कौन सी फसल ऐसी उगाएं कि हमें वो जल्दी फ्रूटिंग देने लगे। क्योंकि ज़्यादा समय में अगर फ्रूटिंग देते हैं तो उन्हें लगता है कि हमारी फसल अच्छी नहीं हुई और हमने तरीका अच्छा नहीं किया, इसलिए हमारे में फसल नहीं हुई। तो हम कुछ आपको ऐसी सब्जियों के नेम बताएंगे कि जो जल्दी से उगने वाली हैं सर्दियों में आपको, और आपको 1.5 महीने के अंदर ही आपको फ्रूटिंग देने लगेगी। तो सबसे पहले है बरबटी। बरबटी है इस तरीके से, इसमें फ्लावर आते हैं और फिर इसमें छोटे छोटे से फ्रूट लगते हैं इस तरीके से। और फिर जब ये बड़े हो जाएंगे तो आप इसे हार्वेस्ट करके घर की ऑर्गेनिक सब्जी खा सकते हैं। तो आप इन सर्दियों में बरबटी या लोबिया बोलते, जो भी आप इसे बोलते हैं, तो आप इसका पेड़ लगाइए और आपको ये 1.5 महीने भी फ्रूटिंग देने लगेगा। और इसकी फ्रूटिंग इतनी ज़्यादा होती है कि आप आज तोड़ेंगे, कुछ जो फली आपकी इस तरीके से हैं तो वो आपको 2 ही दिन बाद इतनी ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी कि आपको ना तोड़ना ही पड़ेगा। तो इनकी स्पीड बहुत जल्दी बढ़ती है। ये जब इनकी फ्लावर से इनके छोटे छोटे फ्रूट बनते हैं तो 2-3 दिन का टाइम लगता है। उसके बाद ये बढ़ने में, जब सब्जी लायक बनने में, इनमें केवल 2 दिन का ही या 1 दिन का टाइम लगता है और आप इन्हें तोड़कर अपनी सब्जी बना सकते हैं। दूसरी सब्जी है बैगन। तो आप बैगन भी जल्दी लगा सकते हैं इन सर्दियों में, और ये भी जल्दी फ्रूटिंग देने वाले हैं। अगर आप बीज से ग्रो करना चाहते हैं तो पहले आप इनकी सीड ग्रो कीजिए और फिर उसके बाद इनके प्लांट अलग अलग पॉट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। और अगर आपको सीड नहीं मिल रहे हैं या आपको उसकी सीडलिंग करनी नहीं आती है कि किस तरीके से की जाती है और प्लांट कैसे लगाए जाते हैं, तो आप मार्केट से भी इनके प्लांट ईज़िली ख़रीद सकते हैं। और 10 रुपये में ही आपको 5-6 प्लांट आ जाएंगे। तो आप उससे स्टार्टिंग कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरीके से इनमें फ्रूटिंग आएगी। तो ये भी आपको 1.5 महीने में ही फ्रूटिंग देने लगेंगे। तो हमारी दूसरी सब्जी है बैगन की। तीसरी वाली सब्जी है हमारी रूट वेजिटेबल है ये। तो ये है मूली। तो इस तरीके से आपके में भी लगेंगे, गार्डन में भी। तो आप इसके सीड आते हैं छोटे छोटे से, तो आप इनको किसी भी पॉट में लगा सकते हैं। और इनकी गहराई कम से कम, अगर आपको मूली लगाना है तो आपको कम से कम इसकी गहराई 6 से 7 फीट रखनी पड़ेगी, क्योंकि मूली की लेंथ ज़्यादा होती है। तो अगर आपको बड़ी लौकी चाहिए तो आप कम से कम 6 या 7 फीट का पॉट लीजिए और उसमें मूली ग्रो कीजिए। और इन्हें घनी घनी ग्रो नहीं करनी है, कम से कम इन्हें 3-3, 4-4 अंगुल की दूरी पर इन्हें लगाना है। अगर आपके पास में कोई सीड लग गए हैं तो उन्हें आप बीच बीच के सीड को हटा दीजिए और 3-3, 4-4 अंगुल की दूरी पर उन्हें लगाइए। तो आपको इसी तरीके से मूली 1.5 महीने में ही खाने के लिए मिलेंगी, साथ में इनके आपको मिलेंगे लीफ खाने के लिए। तो ये हुई हमारी तीसरी सब्जी। और चौथी सब्जी है हमारी मिर्ची। तो आप किसी भी पॉट में इस तरीके से मिर्ची के सीड जो आपके घर की किचन में हैं वो आप इसमें फैला दीजिए और फिर आपको मिलेंगे इतने सारे छोटे छोटे से प्लांट। तो आप इनको क्या करेंगे कि आप इनको शिफ्ट करके, इनको अलग से सेव करके और इस तरीके से पॉट में लगा सकते हैं। जब ये इतने बड़े हो जाएं तो आप इन्हें किसी बड़े पॉट में लगा दीजिए और फिर ये 1.5 महीने में ही आपको फ्रूटिंग देने लगेंगे। तो मिर्ची भी सर्दियों में बहुत जल्दी लगने वाली सब्जी है, तो आप मिर्ची को उगा सकते हैं। और लो मेंटेनेंस की है ये सब्जी, बस इसमें आपको पानी कम देना है। जब आपको लगे कि इसकी मिट्टी ऊपर से सूखी सी लगने लगी है, थोड़ी ज़्यादा सी सूखी सी लगने लगी है, तभी डालें। इसमें थोड़ी सूखी पर भी इसमें पानी नहीं डालना है, क्योंकि इसमें लीफ कर्ल वायरस आ जाता है। तो आपको इस तरीके से मिर्ची उगा सकते हैं सर्दियों में। अगली सब्जी है हमारी टमाटर। तो आप अपनी किचन में से जो आपके जो टमाटर निकलते हैं, आप उनके सीड इस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। किसी भी पॉट में डाल दीजिए जो आपके पास पॉट है, और फिर आप उन्हें क्या कीजिए, जब ये आपके प्लांट थोड़ी से बड़े हो जाए 5-6 इंच के, तो आप इन्हें किसी बड़े पॉट में शिफ्ट कर दीजिए और फिर आपको ये
अच्छे से फ्रूटिंग देंगे और खूब सारी फ्रूटिंग देंगे। जब आपका प्लांट अच्छे से ग्रो हो जाए, बड़ा, आप बड़े पॉट में लगा दें, तो फिर आप देखेंगे कि उसमें इस तरीके से छोटे छोटे से टमाटर लगने लगे हैं। ये हमारा चेरी टमाटर का प्लांट है, लेकिन आप बड़े टमाटर का भी प्लांट लगा सकते हैं। और ये चेरी टमाटर इतने जल्दी लगता है और इतना ज़्यादा फ्रूटिंग देता है आप आज इसकी फ्रूटिंग तोड़ेंगे और कल इसके फ्रूट फिर से बड़े हो जाएंगे और आपको ढेर सारी फ्रूटिंग देंगे। और इसकी टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होता है खाने में। आप इसकी चटनी बनाएं, सब्जी में डालें, आप इसका टेस्ट देखेंगे तो आप फिर बाज़ार का भी टमाटर लाना बंद कर देंगे। और अगला प्लांट है आपका लौकी का। तो आप देखिए कि इसमें इस तरीके से फ्रूट बनेंगे और जब ये फ्रूट बड़े हो जाएंगे और पॉलिनेट हो जाएंगे, तो जब पॉलिनेट हो जाएंगे इनके फलों को, तो ये फल अपने आप नीचे इस तरीके से झुक जाएंगे। तो बस आप समझ लेना कि ये फल बनने के लिए तैयार हैं। तो आप इन्हें क्या कीजिए कि आप इनको अच्छे से किसी पॉलीथीन से कवर कर, जैसे ही आपने देखा कि आपका फल इस तरीके से झुक गया है अपने आप डाल से, तो आप इनको फिर से आप किसी पॉलीथीन से इस तरीके से इधर से पूरा कवर कर दीजिए अच्छे से, जिससे इसमें एक कीड़ा आता है फलों को खाने के लिए, उसके अंदर, वो लौकी के अंदर फिर अपने घर बना लेता है, उस कीड़ा हो जाता है। तो आप उसे पैक कर देंगे तो फिर उसमें कीड़े की समस्या नहीं आएगी। और आपको अगर हाइब्रिड वाला आप अगर बीज खरीदेंगे लौकी का, तो आपको ये 1.5 से 2 महीने में ही फ्रूटिंग देने लगेंगे इस तरीके से। तो अब आप अपने घर में इन सर्दियों में लौकी भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इस मौसम में ही आप लौकी लगा सकते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा ठंड हो गई तो फिर इनकी पेड़ों की ग्रोथ अच्छी नहीं होती है। जब पेड़ की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी तो आप फिर लौकी का पेड़ नहीं लगा पाएंगे, और अगर लगाएंगे भी तो फ्रूटिंग कम मात्रा में देगा। इसलिए अगर आपको लगाना है लौकी का पेड़, तो आप सितंबर के महीने में ही लौकी का प्लांट ग्रो कीजिए और फिर पाइए अपने ही घर में ढेरों लौकियाँ। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में तोरई लगे, और आप तोरई या फिर गिलकी, आप जिस भी नाम से जानते हो, तो आप उसे भी आप उगा सकते हैं इस मौसम में। और ये मौसम बहुत ही अच्छा है तोरई के लिए। तो इस तरीके से इसमें फ्रूट बनते हैं, और जब ये फ्रूट, इसकी फ्लावरिंग इस तरीके से होती है। जब ये फ्रूट फ्लावरिंग पे फ्लावर बन जाए तो इन्हें आप पॉलिनेट कर दीजिए। वैसे ही खुद पॉलिनेट हो जाते हैं, लेकिन अगर नहीं हो रहे हैं पॉलिनेट, तो आप इनको पॉलिनेट कीजिए, और पॉलिनेट के बाद फिर इनके फल अपने आप फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इस तरीके से आपके बेल में भी ढेर सारी लौकियाँ लगेंगी। पर इसके लिए आपको इस तरीके से मचान देना पड़ेगा उसमें। तो आप किसी भी कपड़े की पतली पतली लड़ काट के, या फिर जूट का कोई कपड़ा, जूट की धागा लेके आप इस तरीके से उसमें मचान बना दीजिए, या कोई भी रस्सी से मचान बना दीजिए, और फिर आपके भी घर में इस तरीके से आपको भी तोरई खाने के लिए मिलेगी। अगला प्लांट है खीरे का। तो आप खीरे को भी ग्रो कर सकते हैं इस मौसम में, और ये मौसम सबसे अच्छा है खीरे को ग्रो करने के लिए। लेकिन वही आपको याद रखना पड़ेगा कि ये ठंडों वाला फल नहीं है। तो अगर आप इसको अभी लगा सकते हैं तो ये आपको सर्दियों में भरपूर मात्रा में फ्रूटिंग देगा। तो आप इसको लगा दीजिए, इसके सीड आप डाल दीजिए, और फिर इसको आप डायरेक्ट किसी गमले में भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास पॉट नहीं है तो आपकी सीडलिंग इसको तैयार कीजिए, और फिर आप इसे किसी भी पॉट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो आपको भी मिलेंगे ढेर सारे खीरे। अगर आपको भी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और बस हम आपको बताते रहेंगे कि किस मंथ में कौन सी सब्जियां लगाएं। थैंक यू।